सबको जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर आपको अनुग्रह देवे। आज भी हम वचन की मनादी करेंगे कि पिछली बार हम ये सीख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, हमारा एडवोकेट है, वकील स्वर्ग में बैठे हैं, पिता के दाहिने ओर बैठे हैं। यहाँ पर महायाजक का काम है कि हमारे लिए विनती करना, हमारी कमी घटियों को माफ़ करवाना। पिता न्यायी है, कोई भी अन्याय वो सह नहीं सकता, देख नहीं सकता, चाहे वो अविश्वासी करे चाहे वो विश्वासी करे। तो हमारा बेनिफिट ये है, ये महायाजक हमारे लिए विनती करता है क्योंकि हमने यीशु के लहू पर विश्वास किया। हमने विश्वास किया कि यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों के खातिर वो लहू बहा के अपना जान कुर्बानी कर दिया, कुर्बानी दे दिया उसने। लेकिन अविश्वासी लोग उस बात पर विश्वास नहीं करते तो उन पर वो काम नहीं करता। पापों की क्षमा जो है उन पर जब वो विश्वास करे तब उन पर भी वो काम करेगा। यूहन्ना की पुस्तक अगर पढ़े तो अविश्वासियों पर परमेश्वर का क्रोध वास करता है, वहाँ लिखा। तो प्रिय, आपके ऊपर से वो परमेश्वर का क्रोध जो है हट गया है। और फिर भी अगर किसी इत्तेफाक से अगर किसी बात पे कोई मिस्टेक हो गया, तुरंत यीशु के पास आ जाओ। उसमें कई चीज़ें, आपसे कोई मिस्टेक हो गया, एक बात, आपको कोई दुख किसी बात पे मन में चोट लगी, दिक्कत आ गई, तब भी उन्हीं के पास आ जाओ। तो सारी बातों के लिए प्रभु के पास ही आओ। इसका मतलब प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख आओ, अपनी बात बताओ। और फिर ये लिखा है कि तुम उन्हीं, जो हमारा महायाजक जो बोलता है, कन्फेस करता है स्वर्ग में, उसी बात को यहाँ पर पृथ्वी पर कन्फेस करो। कि अपन इब्रानी 4 अध्याय में सीख रहे थे और यीशु की महानता के विषय में पहले पौलुस ने बताया। उसके बाद देखो 4 अध्याय के 14 से थोड़ा देखते हैं। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हम अपने अंगीकार, जो कौन सी अंगीकार, इसमें कई लोग कन्फेशन करके इंग्लिश में शब्द है, इसका मतलब जो वो कह रहा है वो हमारा महाज, उसको दोहराओ, यानी वचन को बार बार बोलो। हमारे पाप क्षमा हो गया है, उस बात को अंगीकार करने के लिए आपका माइंड, आपका दिल कई बार तैयार नहीं होता, या शैतान आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि बोलो मैं गलत में हो गया, मेरा जीवन खराब हो गया, अब मैं बचूंगा नहीं। इस तरह की बात बोलने में वो मजबूर करवाता है। कई लोग उसी में फंस जाता है। तो कई विश्वासियों के जीवन में बरकत आता नहीं, उसका माइंड खराब रहता। क्यों? यीशु की वचन पर विश्वास नहीं करते, इन आयतों को वो पढ़ता नहीं, या पढ़े तो भी ध्यान नहीं देता। तो आओ आज हम इस बात को सीखें कि हर बार प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ, अपनी बात को अंगीकार करो। अपनी खुद की मन की बात को अंगीकार करने का नहीं बोल रहा, जो महायाजक कहता है वो उसी बात को अंगीकार करो, या दोहराओ, या बोलते जाओ, है ना। तो यीशु मसीह पिता को कह रहे हैं कि उसका पाप क्षमा हो गया है, मैंने अपना लहू बहा के उसको छुड़ाया, अब उसमें पाप नहीं है, मैंने उसको धो दिया। यहाँ पर पृथ्वी पर आपको भी सही बोलना, हाँ परमेश्वर पिता धन्यवाद, मेरे पाप आपने धो दिया, अब मैं पाप से मुक्त हो गया हूँ, मेरे ऊपर से श्राप हट गया है, उसी बात को बोलो। और यहाँ पर पृथ्वी पर आपको मदद करने के लिए एक और व्यक्ति है, वो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। एक्चुअली पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर का, सब जो डिटेल में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही दिखता है। पिता स्वर्ग में, पुत्र उसके दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए विनती कर रहा, पवित्र आत्मा यहाँ हमको मदद कर रहा। प्रभु ने खुद ही बोला था यूहन्ना 14 में, मैं एक सहायक अर्थात एडवोकेट, वकील को भेजूंगा, है ना, वो तुम्हें मदद करेगा। और लेकिन पवित्र आत्मा को हाई प्रीस्ट के रूप में
नहीं देखा गया है, क्योंकि हाई प्रीस्ट जो होता है, महायाजक जो होता है, मनुष्यों में से चुना जाता है। पवित्र आत्मा चूंकि मनुष्य नहीं है, आत्मा है। यीशु जबकि परमेश्वर भी है और मनुष्य भी होने के नाते यीशु को पिता ने चुना। इब्रानी में लिखा, जो हर कोई महायाजक का पोस्ट जो है खुद नहीं तय करता, परमेश्वर चुनता है। तो कोई भी अगर खुद ही में महायाजक करके जाए तो वो अप्रूव नहीं है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना है। तो यीशु मसीह कुर्बानी दिया अपना जान दे करके, और आपको और हज़ारों लाखों विश्वासियों को सब बचाया। एक्चुअली उसने जब बलि चढ़ाया था अविश्वासियों के लिए भी अपना जान दिया था, लेकिन वो लोग समझते नहीं है उस बात को। इसलिए कहा गया है कि जाकर उनको बोलो, ये सुसमाचार बोलो, खुशखबरी बोलो, खुशखबरी, सुसमाचार, खुशी की बातें उनको बताओ कि तुम्हारा पाप भी धुल गया है। चाहे तुम बचना चाहते हो, आओ, कम। यहाँ पर विश्वासी को बता रहा है कि आओ, किसी बात में उलझ गया तो आओ, मैं सुलझा देता हूँ। तो आपको परमेश्वर पिता के कृपासन के पास जाना पड़ता है, और उसमें पुत्र बैठा हुआ है। पिता ने पुत्र को बिठा दिया उसके दाहिने ओर। ये मरकुस 16 में है, उसके 19 में लिखा है कि पिता ने उसको अपने दाहिने ओर बिठा दिया। दाहिने का मतलब है कि फेवर अपनी, इसका ये नहीं कि दाहिने किसी के दाहिने दूसरे के लिए लेफ्ट होगा, राइट होगा, तो वो आत्मिक बातें हैं, तो आप उलझन में मत जाओ। वो परमेश्वर पिता के फेवर का स्थान में बिठा दिया, उसी की सिंहासन पर बिठा दिया, कृपासन है वो। तो पिता से विनती करते ही रहता हर एक विश्वासी के लिए। तो पूछेंगे, पृथ्वी पर लाखों करोड़ों विश्वासी है, तो यीशु मसीह इसके लिए करे, जो अमेरिका में बैठा विश्वासी है, तो इंडिया में ये विश्वासी इधर बैठा, इसके लिए कैसे करे? देखो, यीशु मसीह परमेश्वर भी है, आप समझना। तो यीशु की अपार शक्ति है। तो एक ही क्षण में, एक ही मिनट में लाखों विश्वासियों को बात देखने में काबिल है, शक्तिशाली है। तो आप उसका चिंता छोड़ करके ये विश्वास करो, आपके लिए स्पेसिफिकली, जैसे कि आप जॉन हो, जो मैथ्यू हो, या आशीष हो, या जो भी हो, आपके लिए विशेष करके पर्सनली पिता से मांग रहा है इस वक्त। उसकी प्रार्थना से हम खड़े हैं। हमारे लिए विनती करने के लिए परमेश्वर ने प्रेरितों का पुस्तक 4:12 में भी लिखा, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नहीं है। हमारे लिए एक ही उद्धार करता, हमारे लिए बिछुआई करने वाला एक ही है, वो यीशु मसीह है। ये तीमुथियों की पत्री में भी है, दोनों जगह पर लिखा। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, आकाश और पृथ्वी के बीच में सब एक ही बिछुआई करने वाला, ओनली वन, दूसरा नहीं है। इसलिए आप स्वर्ग में जो लेकर प्रार्थना करते थे, यीशु का नाम लेके दुआ करना, यीशु के ज़रिए से दुआ करना, माध्यम से। तो दूसरे किसी का नाम अगर लोगे तो बाइबल के विरोध में हो जाता है, क्योंकि बाइबल ने कह दिया है यीशु ही एकमात्र बिछुआई करने वाला, या लेकिन यीशु के अंडर, अधीनता में जो जिंदा है, जो विश्वासी एक दूसरे के लिए दुआ कर सकता है, वो अपने आप में अकेले नहीं, यीशु की अधीनता में, यीशु की प्रेरणा से होती है। यीशु प्रेरणा दे देता, पृथ्वी पर बैठकर करो। तो यीशु जब प्रेरणा देता है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर, जो यीशु ने भेजा पवित्र आत्मा, आपके अंदर बैठकर बोल रहा कि दुआ करो, उसके लिए भी करो, इसके लिए करो। इस तरह आपको प्रेरित करवाता है। तो आप दूसरों की बिछुआई की प्रार्थना का बेनिफिट लेते हुए आप दूसरों के लिए भी दुआ करना, ये परमेश्वर की मर्जी है। ये आपकी सारी जितने भी जिंदा लोग हैं, उनकी सबकी प्रार्थना यीशु के पास जाता है, यीशु उसको पिता के सामने रख देता है। तो आप अपना बच्चों के लिए दुआ करते हो, दूसरे के लिए करते हो, मित्रों के लिए करते हो, ये सब वही पहुंच जाता है। तो इसमें कई बार आप कोई कन्फ्यूजन, उलझन में पड़ गया, तो वो भी प्रभु ले लेता है, आपकी खुद का भी दूसरे का भी प्रार्थना प्रभु रिसीव करता। तो जब यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, जब आपको मालूम है, आपको पता चला कि मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया, तो उत्तर भी तय हो गया श्योरली। ये आपका विश्वास है। तो इसमें लिखा है कि इब्रानी 4 में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, यानी कि वो हमारी
कमी घटी को समझता है, और वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया। प्रभु आप जो भी प्रभु को बोलते हैं ना, प्रभु मेरे को पृथ्वी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इस जहां में, इस दुनिया में मेरी प्रार्थना करने जाता तो मेरे को नींद आती है, मेरे वो फलाना व्यक्ति मेरे से लड़ रहा, ये हो रहा, जो भी इसमें मेरे को तकलीफ़ हो रही है, मेरे नौकरी में दिक्कत हो रहा, धंधे में काम धंधे करते करते, तो प्रभु बोल रहे कि जो अनुभव से यीशु मसीह को मालूम है आपका फिजिकल संसार के तौर पर प्रभु को समझ में आता है। एक तो आत्मिक ज्ञान है परमेश्वर के पास पूरा पूरा, दूसरा लेकिन परमेश्वर पिता को इंसान का ये संसार का शरीर का दर्द क्या है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि पिता के पास शरीर नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के पास शरीर है, शरीर में होकर आया था, उसको भौतिक तौर पर भी समझ में आता है। एक तो आत्मिक तौर पर पूरा पूरा ज्ञान है, असीम ज्ञान है, असीम पिता के पास पुत्र के पास। लेकिन पुत्र में खासियत यह है कि उसको फिजिकली दर्द क्या चीज़ होता है, किसी की निंदा करने से आप प्रभु को बोल रहे हैं कि मेरे को निंदा हो उसने किया है, मेरे डाउन कर दिया सबके सामने। यीशु बोलते हैं मुझे भी मालूम है, क्योंकि वरन वह सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया। कितना निंदा सहा उसने, किसी ने थूक दिया उसको, दाढ़ी खींच के उसको किसी ने मारा, उसको चाटा मारा, थूका, जो भी आप जो बोलो उसको समझ में आता है। रिश्ते में दरार हो तो प्रभु बोलते हैं कि मैं इधर था, मेरे चेलों ने मुझे छोड़कर, मेरे परम मित्र जो है यहूदा ने मेरे को धोखा दी, ये सारे दूर दर्द जो मुझे समझ में आता। तुम जो बोल रहा मुझे आत्मिक ज्ञान पहले से है, वो तो अनादिकाल से, और 2000 साल पहले मैं पृथ्वी में आया था, तो ये जो संसार में जो तुम्हारा दुख जो होता है वो सब मुझे भी मालूम, क्योंकि ये सारी परीक्षाओं से होकर गुजरा। नहीं, उस समय प्रभु 2 करोड़ का धंधा नहीं कर रहा था प्रियो, जो प्रभु ने बड़ा धंधे से बढ़कर अपना एक मिनिस्ट्री चलाया था, और आखिरी टाइम में उनकी सारे मिनिस्ट्री तितर बितर हो गया, चेले भाग गया, और जो उनकी जो भी बना कर लाए थे, हजारों लोग एक साथ थे, एक ही दिन में तबाह कर दिए। उसको मालूम है तबाह होने की मीनिंग क्या होता है, दर्द क्या होता है। और निंदा करने की, किसी ने आपके बारे में नुक्ताचीनी करी, यीशु के विरोध में कितनी नुक्ताचीनी करी लोगों ने। तो आप जो भी उसको बोलना चाहेंगे, आर्थिक समस्या, बच्चों की समस्या, ये वो, और शरीर में दर्द, बीमारी की तकलीफ, क्योंकि उसने सारे बीमारी सह लिया, अपने ऊपर ले लिया, और फिर मार खाया, किसी ने मारा, ये किया वो किया, सब प्रभु को बोलो तो उनको 100% समझ में आता है। तो इसलिए आपकी प्रार्थना की उत्तर भी 100% मिल जाता है। तो आप अपनी बात खुलकर और सच्चाई के साथ बोलो, कि झूठ मूठ मत बोलो, बनी बनाई बातों को प्रभु को पसंद नहीं है, क्योंकि टूटे हुए दिल प्रभु को एक्सेप्टेबल है, नहीं वो स्वीकार करता है। आप अपनी बात बोलो, भाई प्रभु जी ऐसा ऐसा हो गया है मेरे से, वो उनने भी मेरे को परेशान किया, मेरे को भी गुस्सा आ गया, ये सारी बातें प्रभु को समझ में आता। और फिर पिता को वो बोलते कि ये मेरे बेटे जो है आशीष जो है, ये बेटे जो है वो फलाना जो है, मोहन जो है, राकेश जो है, और ये बेटी जो है जो मोहिनी जो है, जो भी है, राधा जो है, ये इसको जो भी दुख हुआ है वो आप इसको अनुग्रह दीजिए, छुटकारा दीजिए। तो प्रभु की कहने पर पिता जो है 100% सुनता है अपने बेटे से, इतना प्यार है, इतना प्यार है पिता को, यीशु जो कहे 100% सुनता है। तो आपकी प्रार्थना का उत्तर होगा 100%। तो प्रभु के पास आओ। और इसके अलावा इसमें इब्रानी 10:22 में भी ऐसा है, लिखा है कि इसमें परमेश्वर की बात में इब्रानी 10 अध्याय में आपको मिलेगा 20 से, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। यानी परमेश्वर शरीर, उसका मंदिर का पर्दा फट गया था जिस दिन उसको मारा गया था, और उसको पर्दे से उस तरफ अति पवित्र स्थान है, उस स्वर्ग को दर्शाता है। आपने यरूशलेम मंदिर के बारे में सीखा होगा
यानी यीशु की मृत्यु से, पर्दे फटने से, मृत्यु से आपको प्रवेश मिल गया, इसलिए आओ, इसलिए आओ। अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। ये यीशु उधर का भी अधिकारी है। मूसा जो प्रार्थना कर रहा था इसराइल के लिए, वो सिर्फ इधर का अधिकारी या एक दास का पोजीशन में था। यीशु ऐसा नहीं, घर का ही मालिक है। वो मालिक नीचे आ गया था। मूसा कोई स्वर्ग से थोड़ी आया, वो इधर पैदा हुआ था, है ना। तो इसलिए आपको बार बार बुला रहे, कम कम, तो आओ, हम सच्चे मन से बार बार बोल रहे आओ, तो आओ, हम सच्चे। प्रभु के पास जाने में क्या दिक्कत होता है? कई बार आपने किसी से झगड़ा किया कुछ, फिर वो प्रार्थना करने को प्रभु अगुवाई, नहीं मेरा माइंड अच्छा नहीं है, एक्चुअली शैतान मदद कर रहा है, तो प्रार्थना मत करो, तू पापी है। लेकिन वो ऐसा चालाक है, वो ऐसा नहीं बोलता कि तू पापी है। वो क्या बोलता है आपके अंदर आकर, मैं पापी हूँ, मैं अभी प्रार्थना करने में मन नहीं कर रहा, परमेश्वर बहुत पवित्र है, मैं तो, इस तरह की बातों को डाल करके आपको प्रार्थना करने से वंचित करता है। ये विश्वासियों के साथ दिक्कत होता है। तो कई विश्वासी प्रार्थना में पिछड़ जाता है क्योंकि उसने कुछ झूठ मूठ बोला, गलत धंधा कुछ किया है। तो प्रभु को ये बातें समझ में आता है, तो इसलिए पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, कम कम यीशु के पास आ जा, आ जा, दुआ करो। वो ये सारी बातें समझता, वो पृथ्वी पे आया था, कष्ट सहता, तो यीशु को समझ में आता, आ जाओ। और कई लोग ये सुन के, विश्वासी लोग वापस आता है, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ लोग कठिनाई में हृदय को कठोर करके प्रभु से दूर चले जाते हैं, ऐसा भी हुआ है। और यहाँ विवेक का दोष करके, यानी कि कंडमनेशन, आपके माइंड में शैतान आपको कंडम कर रहा, दोषी ठहरा रहा, और आप बोल रहे कि प्रभु ने मेरे को दोषी ठहरा। आप ये नहीं समझ रहा कि ये शैतान कर रहा है। आप क्या क्या सोच रहे हैं, भाई परमेश्वर मेरे को दोषी ठहरा रहा है, परमेश्वर हटा रहा है, मैं मारूंगा मारूंगा। ऐसा पुराना नियम में कुछ बातों को पढ़ करके गलतफहमी हो भी जाता है लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं, परमेश्वर आपका साथ है। यीशु आपके स्थान पर खड़ा होकर आपके लिए बिंदी कर रहा है, एडवोकेट, वकील का काम कर रहा है। शैतान आपके विरोध में स्वर्ग में जा करके हमारा भाइयों के विरोध में दिन रात दोष लगा रहे। वो नुक्ताचीनी नहीं करता, उधर जाके दोष लगा रहे, आरोपण आपके ऊपर आरोप लगा रहा। कैसे? ने झूठ बोला था, उसने सुन लिया, ये बात जा करके उधर बोल देता। प्रभु को भी मालूम है आपने झूठ बोला था, और वो प्रभु बोल रहा है कि ठीक है, इसने जो किया है गलत है, लेकिन मैंने इसके लिए लहू बहाया, तो इनका पाप क्षमा करो। शैतान बोलते हैं कि उनका पाप क्षमा ना करो, वो आपको जानता है, फिर भी आपके विरोध में उसने झूठ बोला। मैंने सुना था, मेरे ही बंदे से बात किया था उसने, मेरे बंदे से ही झूठ बोला था, वो मेरे को पता चल गया। देखो, शैतान के पास सारा ज्ञान नहीं है, लेकिन वो इधर उधर से अपनी इन्फॉर्मेशन ले लेता है ना। तो आपके विरोध में जितने भी नेगेटिव बातें कहीं ना कहीं हुई, तो इकट्ठा करके ऊपर जाता, आपका ब्लेसिंग को ब्लॉक करता है। उस समय पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, देखो कोर्ट में, अदालत में ऊपर चल रहा केस, तुम प्रार्थना करो, तुम्हारा वकील यीशु है, एक वकील से बात करो, वकील से बात करो। तो कई लोग सुनता है, प्रार्थना करता है, छूट जाता है, तुम्हारा छुटकारा होता है। कई लोग सुनता नहीं है, वो इधर उधर अपनी बातों में भग जाता है, नींद आ रही है, मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को वो देखना है, टीवी देखना है, फलाना उनसे बात करना है थोड़ा, और ये करना है, मोबाइल में खेलना है मेरे को, ये इस तरह करके प्रार्थना को किनारा कर देते हैं। तो क्या किया जाए? बाइबल आपको मेरे को बार बार बोल रहे, आओ आओ, हमारा महायाजक उधर है। तो अपना माइंड को क्लियर करो, वचन को पढ़ो। इब्रानी की पुस्तक में बड़े गहराई से इस बात को लिखा है, और आपने ये पढ़ा भी होगा। प्रकाशित वाक्य में हमारा भाइयों 12 अध्याय में, हमारा भाइयों के विरुद्ध में दिन रात ऊपर, कहाँ, स्वर्ग में जाके पिता से वो बुराई करता रहता है। वो जो झूठ नहीं बोलता, ये बोलता है कि इसने जो गलत किया था, हो सकता है आपने किसी का कुछ किया हो, या परमेश्वर का दशमांश जो देना था आपने अपने पास रख लिया हो, या हो सकता है कड़वाहट दिल में रख दिया हो। जो भी बातें ऊपर जाके आपके नेगेटिव पॉइंट को निकालेंगे, जो आपने अच्छा किया है, प्रभु के लिए कुछ किया था, दे दिया, तो ये नहीं बोलेंगे। वो एक आइटम नहीं बोलेंगे। आपके विरोध में जो पॉइंट मिलता है, वो पॉइंट चुन चुन के ले जाता है। जैसे वकील लोग तैयारी करते हैं ना,
अपना फाइल, कानून का पुस्तक, ये भी जो है पुराना नियम का 10 आ गया। इस टाइप से जो भी कानून कायदे की बातें हैं उसमें से आपके विरोध वाला पॉइंट चुन चुन के निकालता, और ये नहीं बोलता है कि वो शैतान स्वर्ग में जाके यीशु की लहू से छूट गया है, छुटकारा, वो कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन यीशु के लहू से वो डरता है। यीशु आपके लिए बात करता है कि मेरे लहू से उनको छुटकारा दिया। तो इसलिए अपना मन का वहम और कंडमनेशन यानी दोष आरोप लगाने, खुद को आप अपने ऊपर दोष लगाते रहते कई बार, कई लोग, वो हटाओ और एक खुले दिल से, है ना, पानी से शरीर को धोकर का मतलब एक ही वचन से धो करके, यहाँ फिजिकली पानी से धोना अच्छी बात है, स्वर्ग के लिए देखा जाए तो वचन से दिल साफ करो और यीशु का लहू से छिड़ के। पुराना नियम में एक बकरी या भेड़ को काट करके, मेमने को काट के उसका लहू पानी से मिला करके सबके ऊपर छिड़कता था। कौन? मूसा। वो पुराना नियम। नया नियम में आ गया तो वो मेमना हट गया, यीशु आ गया। यीशु ही हमारा मेमना है, सारे संसार के लोगों का पाप धारण। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कह दिया था, ये देखो ये जा रहा। कौन? सारे संसार की पाप अपने ऊपर ले करके परमेश्वर की मेमना जा रहा। यीशु को मेमना भी कहते हैं, हमारे पाप लेने वाला। इसलिए प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को सुनो। हमारा महायाजक एक शक्तिशाली महायाजक है, वो जीवन के अंत तक संसार में आपके लिए खड़ा रहेगा। लेकिन एक बार शरीर में से आखिरी सांस भी निकल गया तो मौका भी चला जाएगा। तो अभी तो मौका है, अभी तो अच्छा है, परमेश्वर की कृपा है। चाहे विश्वासी अविश्वासी जो भी हो, यीशु के पास आ जाओ। विश्वासी अगर किसी दिमाग खराब हो जाने से प्रभु से दूर हो गया हो, थोड़ी सी दूरी हो गई, वो प्रेम में नहीं रहा आजकल पहले का, तो भी लौट के आ जाओ। इट इज़ टाइम। आपका अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ। और अगर प्रभु को, उसकी कृपा को नहीं लेते तो नुकसान होगा। तो जो भी दिक्कत है उसको लेके प्रभु के पास, अपना घर का, अपना बच्चों का, दूसरी जो पॉइंट आपको सता रहा है, ब्रिंग, विश्वास के साथ यीशु के सामने जाओ, अपनी बात रखो, तो प्रभु आपको सारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। परमेश्वर आपको सहायता करे, किसी बात की चिंता न करे, प्रभु के पास आए। यानी वचन और प्रार्थना के बारे में प्रभु आपको बता रहे हैं। कम टू जीसस। यीशु ही प्रभु, वो हमारा महायाजक है। आपको अनुग्रह मिले। आमीन।